द्विसप्तत्यधिकविंशतितमोऽध्यायः। यज्ञ में हिंसा की निंदा और अहिंसा की प्रशंसा। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, यज्ञ और तप तो बहुत हैं और वे सब एकमात्र भगवत प्रीति के लिए किए जा सकते हैं, परंतु उनमें से जिस यज्ञ का प्रयोजन केवल धर्म हो, स्वर्ग सुख अथवा धन की प्राप्ति न हो, उसका संपादन कैसे होता है? भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, पूर्व काल में उन्श्वृति से जीवन निर्वाह करने वाले एक ब्राह्मण का यज्ञ के संबंध में जैसा वृत्तांत है और जिसे नारद जी ने मुझसे कहा था, वही प्राचीन इतिहास मैं यहाँ तुम्हें बता रहा हूँ। नारद जी ने कहा, जहाँ धर्म की ही प्रधानता है, उस उत्तम राष्ट्र विदर्भ में कोई ब्राह्मण ऋषि निवास करता था। वह कटे हुए खेत या खलिहान से अन्न के बिखरे हुए दानों को बीन लाता और उसी से जीवन निर्वाह करता था। एक बार उसने यज्ञ करने का निश्चय किया। जहाँ वह रहता था, वहाँ अन्न के नाम पर सांवा मिलता था। दाल बनाने के लिए सूर्यपर्णी, जंगली उड़द मिलती थी और शाक भाजी के लिए सुवर्चला, ब्राह्मी लता तथा अन्य प्रकार के तिक्त एवं रसहीन शाक उपलब्ध होते थे। परंतु ब्राह्मण की तपस्या से उपर्युक्त सभी वस्तुएं सुस्वादु हो गई थीं। परंतप युधिष्ठिर, उस ब्राह्मण ने वन में तपस्या द्वारा सिद्धि लाभ करके समस्त प्राणियों में से किसी की भी हिंसा न करते हुए मूल और फलों द्वारा भी स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाले यज्ञ का अनुष्ठान किया। उस ब्राह्मण के एक पत्नी थी, जिसका नाम था पुष्करधारिणी। उसके आचार विचार परम पवित्र थे। वह व्रत उपवास करते करते दुर्बल हो गई थी। ब्राह्मण का नाम सत्य था। यद्यपि वह ब्राह्मणी अपने पति सत्य के हिंसा प्रधान यज्ञ की इच्छा प्रकट करने पर उसके अनुकूल नहीं होती थी, तो भी ब्राह्मण उसे यज्ञ पत्नी के स्थान पर आग्रहपूर्वक बुला ही लाता था। ब्राह्मणी शाप से डरकर पति के स्वभाव का सर्वथा अनुसरण करती थी। ऐसा कहा जाता है कि वह मोरों की टूटकर गिरी पुरानी पांखों को जोड़कर उनसे ही अपना शरीर ढकती थी। होता के आदेश से इच्छा न होने पर भी ब्राह्मण पत्नी ने उस यज्ञ का कार्य संपन्न किया। होता का कार्य परनाद नाम से प्रसिद्ध एक धर्मज्ञ ऋषि करते थे, जो शुक्राचार्य के वंशज थे। उस वन में सत्य का सहवासी एक मृग था, जो वहां पास ही रहता था। एक दिन उसने मनुष्य की बोली में सत्य से कहा, ब्राह्मण, तुमने यज्ञ के नाम पर ये दुष्कर्म किया है। यदि किया हुआ यज्ञ मंत्र और अंग से हीन हो तो वह यजमान के लिए दुष्कर्म ही है। ब्राह्मण देव, तुम मुझे होता को सौंप दो और स्वयं निंदारहित होकर स्वर्गलोक में जाओ। तदनंतर उस यज्ञ में साक्षात सावित्री ने पधारकर उस ब्राह्मण को मृग की आहुति देने की सलाह दी। ब्राह्मण ने ये कहकर कि मैं अपने सहवासी मृग का वध नहीं कर सकता, सावित्री की आज्ञा मानने से इनकार कर दी। ब्राह्मण से इस प्रकार कोरा जवाब मिल जाने पर सावित्री देवी लौट पड़ी और यज्ञाग्नि में प्रविष्ट हो गईं। यज्ञ में कौन सा दुष्कर्म या त्रुटि है, यही देखने की इच्छा से वे आई थीं और फिर रसातल में चली गईं। सत्य सावित्री देवी की ओर हाथ जोड़कर खड़ा था। इतने ही में उस हरिण ने पुनः अपनी आहुति देने के लिए याचना की। सत्य ने मृग को हृदय से लगा लिया और बड़े प्यार से कहा, तुम यहाँ से चले जाओ। तब वह हरिण 8 पग आगे जाकर लौट पड़ा और बोला, सत्य, तुम विधिपूर्वक मेरी हिंसा करो। मैं यज्ञ में वध को प्राप्त होकर उत्तम गति पालूंगा। मैंने तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान की है। उससे देखो, आकाश में वे दिव्य अप्सराएं खड़ी हैं। महात्मा गंधर्वों के विचित्र विमान भी शोभा पा रहे हैं। सत्य की आंखें बड़ी चाह से उधर ही जा लगीं। उसने बड़ी देर तक वह रमणीय दृश्य देखा। फिर मृग की ओर दृष्टिपात करके, हिंसा करने पर ही मुझे स्वर्गवास का सुख मिल सकता है, यह मन ही मन निश्चय किया। वास्तव में उस मृग के रूप में साक्षात धर्म थे, जो मृग का शरीर धारण करके बहुत वर्षों से वन में निवास करते थे। पशुहिंसा यज्ञ की विधि के प्रतिकूल कर्म है। भगवान धर्म ने उस ब्राह्मण का उद्धार करने का विचार किया।
मैं उस पशु का वध करके स्वर्गलोक प्राप्त करूंगा। ये सोचकर मृग की हिंसा करने के लिए उद्यत उस ब्राह्मण का महान तप तत्काल नष्ट हो गया। इसलिए हिंसा यज्ञ के लिए हितकर नहीं है। तदनंतर भगवान धर्म ने स्वयं सत्य का यज्ञ कराया। फिर सत्य ने तपस्या करके अपनी पत्नी पुष्करधारिणी के मन की जैसी स्थिति थी वैसा ही उत्तम समाधान प्राप्त किया। उसे ये दृढ़ निश्चय हो गया कि हिंसा से बड़ी हानि होती है। अहिंसा ही परम कल्याण का साधन है। अहिंसा ही संपूर्ण धर्म है। हिंसा अधर्म है और अधर्म अहितकारक होता है। अब मैं तुम्हें सत्य का महत्व बताऊंगा, जो सत्यवादी पुरुषों का परम धर्म है। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मौषधर्म पर्व में हिंसात्मक यज्ञ की निंदा नामक 272वां अध्याय पूरा हुआ। 63 धर्म, अधर्म, वैराग्य और मोक्ष के विषय में युधिष्ठिर के 4 प्रश्न और उनका उत्तर। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, मनुष्य पापात्मा कैसे हो जाता है? वह धर्म का आचरण किस प्रकार करता है? किस हेतु से उसे वैराग्य प्राप्त होता है और किस साधन से वह मोक्ष पाता है? भीष्म जी ने कहा, राजन, तुम्हें सब धर्मों का ज्ञान है। तुम तो लोकमर्यादा की रक्षा तथा मेरी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए मुझसे प्रश्न कर रहे हो। अच्छा, अब तुम मोक्ष, वैराग्य, पाप और धर्म का मूल क्या है, इसको श्रवण करो। भरत श्रेष्ठ, मनुष्य को शब्द, स्पर्श, रूप, रस एवं गंध, इन 5 विषयों का अनुभव करने के लिए पहले इच्छा होती है। फिर उन 5 विषयों में से किसी एक को पाकर उसके प्रति राग या द्वेष हो जाता है। तत्पश्चात जिसके प्रति राग होता है, उसे पाने के लिए वह प्रयत्न करता है, बड़े बड़े कार्यों का आरंभ करता है। वह अपने इच्छित रूप और गंध आदि का बारंबार सेवन करना चाहता है। इससे उन विषयों के प्रति उसके मन में राग उत्पन्न हो जाता है। तदनंतर प्रतिकूल विषय से द्वेष होता है। फिर अनुकूल विषय के लिए लोभ होता है और लोभ के बाद उसके मन पर मोह अधिकार जमा लेता है। लोभ और मोह से घिरे हुए तथा राग द्वेष के वशीभूत हुए मनुष्य की बुद्धि धर्म में नहीं लगती है। वह किसी न किसी बहाने से दिखाव धर्म का आचरण करता है। कुरुनंदन, वह कोई बहाना लेकर ही धर्म करता है। कपट से ही धन कमाने की रुचि रखता है और यदि कपट से धन प्राप्त करने में सफलता मिल गई तो वह उसी में अपनी सारी बुद्धि लगा देता है। भरत नंदन, फिर तो विद्वानों और सुहृदों के मना करने पर भी वह केवल पाप ही करना चाहता है तथा मना करने वालों को धर्मशास्त्र के वाक्यों के द्वारा प्रतिपादित न्याययुक्त उत्तर दे देता है। उसका राग और मोहजनित 3 प्रकार का अधर्म बढ़ता है। वह मन से पाप की ही बात सोचता है, वाणी से पाप ही बोलता है और क्रिया द्वारा पाप ही करता है। श्रेष्ठ पुरुष तो अधर्म में प्रवृत्त हुए मनुष्य के दोष जानते हैं, परंतु उस पापी के समान स्वभाव वाले पापाचारी मनुष्य उसके साथ मित्रता स्थापित करते हैं। ऐसा पुरुष इस लोक में ही सुख नहीं पाता है, फिर परलोक में तो पा ही कैसे सकता है। इस प्रकार मनुष्य पापात्मा हो जाता है। अब धर्मात्मा के विषय में मुझसे सुनो। वह जिस प्रकार परहित साधक कल्याणकारी धर्म का आचरण करता है, उसी प्रकार कल्याण का भागी होता है। वह क्षेमकारक धर्म के प्रभाव से ही अभीष्ट गति को प्राप्त होता है। जो पुरुष अपनी बुद्धि से राग आदि दोषों को पहले ही देख लेता है, वह सुख दुख को समझने में कुशल होता है। फिर वह श्रेष्ठ पुरुषों का सेवन करता है। सत्पुरुषों की सेवा या सत्संग से और सत्कर्मों के अभ्यास से उस पुरुष की बुद्धि बढ़ती है। वह बढ़ी हुई बुद्धि धर्म में ही सुख मानती और उसी का सहारा लेती है। वह पुरुष धर्म से प्राप्त होने वाले धन में मन लगाता है। वह जहाँ गुण देखता है, उसी के मूल को सींचता है। ऐसा करने से वह पुरुष धर्मात्मा होता है और शुभकारक मित्र प्राप्त करता है। भारत,
उत्तम मित्र और धन के लाभ से वह इहलोक और परलोक में भी आनंदित होता है। ऐसा पुरुष शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध, इन पांचों विषयों पर प्रभुत्व प्राप्त कर लेता है। इसे धर्म का फल माना जाता है। युधिष्ठिर, वह धर्म का फल पाकर भी हर्ष से फूल नहीं उठता है। वह इससे तृप्त न होने के कारण विवेक दृष्टि से वैराग्य को ही ग्रहण करता है। बुद्धिरूप नेत्र के खुल जाने के कारण जब वह कामोपभोग, रस और गंध में अनुरक्त नहीं होता तथा शब्द, स्पर्श और रूप में भी उसका चित्त नहीं फंसता, तब वह सब कामनाओं से मुक्त हो जाता है और धर्म का त्याग नहीं करता। संपूर्ण लोकों को नाशवान समझकर वह सर्वस्व का मन से त्याग कर देने का यत्न करता है। तदनंतर वह अयोग्य उपाय से नहीं किंतु योग्य उपाय से मोक्ष के लिए यत्नशील हो जाता है। इस प्रकार धीरे धीरे मनुष्य को वैराग्य की प्राप्ति होने पर वह पाप कर्म तो छोड़ देता है और धर्मात्मा बन जाता है। तत्पश्चात परम मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तात भरत नंदन, तुमने मुझसे पाप, धर्म, वैराग्य और मोक्ष के विषय में जो प्रश्न किया था वह सब मैंने कह सुनाया। अतः कुंती नंदन युधिष्ठिर, तुम सभी अवस्थाओं में धर्म का ही आचरण करो, क्योंकि जो लोग धर्म में स्थित रहते हैं उन्हें सदा रहने वाली मोक्ष रूप परम सिद्धि प्राप्त होती है। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में 4 प्रश्न और उनका उत्तर नामक 273वां अध्याय पूरा हुआ। चतुःसप्तत्यधिकविंशतितमोऽध्यायः। मोक्ष के साधन का वर्णन। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, आपने योग्य उपाय से मोक्ष की प्राप्ति बताई, अयोग्य उपाय से नहीं। भरत नंदन, वह यथायोग्य उपाय क्या है? इसे मैं सुनना चाहता हूँ। भीष्म जी ने कहा, महाप्राज्ञ निष्पाप नरेश, तुम उचित उपाय से ही सदा संपूर्ण धर्म आदि पुरुषार्थों की खोज किया करते हो। इसलिए तुम में सुने हुए विषयों की परीक्षा करने की निपुण दृष्टि का होना उचित ही है। घट के निर्माण काल में जिस बुद्धि का उपयोग है वह घट की उत्पत्ति हो जाने पर आवश्यक नहीं रहती। इसी प्रकार चित्त शुद्धि के उपायभूत यज्ञादि धर्मों का लक्ष्य पूरा हो जाने पर मोक्ष साधन रूप शम दमादि अन्य धर्मों के लिए वे आवश्यक नहीं रहते। देखो, जो मार्ग पूर्व समुद्र की ओर जाता है वह पश्चिम समुद्र की ओर नहीं जा सकता। इसी प्रकार मोक्ष का भी एक ही मार्ग है, उसे मैं विस्तार पूर्वक बता रहा हूँ। सुनो, मुमुक्षु पुरुष को चाहिए कि क्षमा से क्रोध का और संकल्पों के त्याग से कामनाओं का उच्छेद कर डाले। धीर पुरुष ज्ञान ध्यान आदि सात्विक गुणों के सेवन से निद्रा का क्षय करे, अप्रमाद से भय को दूर करे, आत्मा के चिंतन से श्वास की रक्षा करे अर्थात प्राणायाम करे और धैर्य के द्वारा इच्छा, द्वेष एवं काम का निवारण करे। तत्ववेत्ता पुरुष शास्त्र के अभ्यास से भ्रम, मोह और संशय का तथा आलस्य और प्रतिभा, नाना विषयिनी बुद्धि, इन दोनों दोषों का ज्ञान के अभ्यास से निराकरण करे। शारीरिक उपद्रवों तथा रोगों का हित कर, सुपाच्य और परिमित आहार से, लोभ और मोह का संतोष से तथा विषयों का तात्विक दृष्टि से निवारण करे। अधर्म को दया से और धर्म को विचार पूर्वक पालन करने से जीते। भविष्य का विचार करके आशा पर और आसक्ति के त्याग से अर्थ पर विजय प्राप्त करे। विद्वान पुरुष वस्तुओं की अनित्यता का चिंतन करके स्नेह को, योगाभ्यास के द्वारा क्षुधा को, करुणा के द्वारा अपने अभिमान को और संतोष से तृष्णा को जीते। आलस्य को उद्योग से और विपरीत तर्क को शास्त्र के प्रति दृढ़ विश्वास से जीते। मौनावलंबन द्वारा बहुत बोलने की आदत को और शूरवीरता के द्वारा भय को त्याग दे। मन और वाणी को अर्थात मन सहित समस्त इंद्रियों को बुद्धि द्वारा वश में करे। बुद्धि का विवेक रूप नेत्र द्वारा शमन करे। फिर आत्मज्ञान द्वारा विवेक ज्ञान का शमन करे और आत्मा को परमात्मा में विलीन कर दे। इस प्रकार पवित्र आचार विचार से युक्त साधक को सब ओर से उपरत होकर शांत भाव से परमात्मा का साक्षात्कार करना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ,
भय और निद्रा। यही योग संबंधी वे 5 दोष हैं जिनको विद्वान पुरुष जानते हैं। इनका मूलोच्छेद कर देना चाहिए तथा इनका परित्याग करके वाणी को संयम में रखते हुए योग साधनों का सेवन करना चाहिए। ध्यान, अध्ययन, दान, सत्य, लज्जा, सरलता, क्षमा, बाहर भीतर की पवित्रता, आहार शुद्धि और इंद्रियों का संयम, यही योग के साधन हैं। इन सब के द्वारा साधक का तेज बढ़ता है, वह अपने पापों का नाश कर डालता है, उसके संकल्प सिद्ध होने लगते हैं और हृदय में विज्ञान का आविर्भाव हो जाता है। इस प्रकार जब पाप धुल जाएं और साधक तेजस्वी, मिताहारी और जितेंद्रिय हो जाए, तब वह काम और क्रोध को अपने अधीन करके अपने आप को ब्रह्मपद में प्रतिष्ठित करने की इच्छा करे। मूढ़ता और आसक्ति का अभाव, काम और क्रोध का त्याग एवं दीनता, उद्विग्नता तथा उद्वेग से रहित होना और चित्त की स्थिरता एवं निष्काम भाव से मन, वाणी और इंद्रियों का संयम, यह मोक्ष का स्वच्छ, निर्मल एवं पवित्र मार्ग है। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में योग संबंधी आचार का वर्णन नामक 274वां अध्याय पूरा हुआ। 75-अधिक-विंशतितमोऽध्यायः। जीवात्मा के देहाभिमान से मुक्त होने के विषय में नारद और असित देवल का संवाद। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इस विषय में देवर्षि नारद तथा ब्रह्मर्षि असित देवल के संवाद रूप प्राचीन इतिहास का विद्वान पुरुष उदाहरण दिया करते हैं। एक समय की बात है, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ बूढ़े असित देवल को आसन पर बैठा हुआ जान नारद जी ने उनसे संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय के विषय में प्रश्न किया। नारद जी ने पूछा, ब्रह्म, इस समस्त चराचर की सृष्टि किससे हुई है तथा ये प्रलय के समय किसमें लीन हो जाता है, यह आप मुझे बताइए। असित देवल ने कहा, देवर्षे, सृष्टि के समय परमात्मा प्राणियों की वासनाओं से प्रेरित हो समय पर जिन तत्वों से संपूर्ण भूतों की सृष्टि करते हैं, उन्हें भूतचितक, भौतिक विज्ञानवादी विद्वान पंचमहाभूत कहते हैं। परमात्मा की प्रेरणा से काल इन 5 तत्वों द्वारा समस्त प्राणियों की सृष्टि करता है। जो इनसे भिन्न किसी अन्य तत्व को प्राणियों के शरीरों का उपादान कारण बताता है, वह निस्संदेह झूठी बात कहता है। नारद, 5 भूत और छठा काल, इन 6 तत्वों को तुम प्रवाह रूप से शाश्वत, अविचल और ध्रुव समझो। ये तेजोमय महतत्व की स्वाभाविक कलाएं हैं। जल, आकाश, पृथ्वी, वायु और अग्नि, इन भूतों से भिन्न कोई तत्व कभी नहीं था, इसमें संशय नहीं है। किसी भी युक्ति या प्रमाण से इन 6 के अतिरिक्त और कोई तत्व नहीं बताया जा सकता। इसलिए जो कोई दूसरी बात कहता है, वह निस्संदेह झूठ बोलता है। तुम सभी कार्यों में अनुगत हुए इन 6 तत्वों को और जिसके ये कार्य हैं, उस कारण को भी जानते हो। 5 महाभूत, काल तथा विशुद्ध भाव और अभाव अर्थात नित्य आत्मतत्व और परिवर्तनशील महतत्व, ये 8 तत्व नित्य हैं। ये ही चराचर प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय के अधिष्ठान हैं। सब प्राणी उन्हीं में लीन होते हैं और उन्हीं से उनका प्राकट्य भी होता है। जीवों का शरीर नष्ट हो जाने पर 5 भागों में विभक्त होकर अपने अपने कारण में विलीन हो जाता है। प्राणियों का शरीर पृथ्वी का विकार है। श्रोत्रेंद्रिय आकाश से उत्पन्न हुई है। नेत्रेंद्रिय सूर्य से, प्राण वायु से और रक्त जल से उत्पन्न हुए हैं। विद्वान पुरुष ऐसा मानते हैं कि नेत्र, नासिका, कर्ण, त्वचा और 5वीं जिह्वा से 5 ज्ञानेंद्रियां ही विषयों को ग्रहण करने वाली हैं। बाह्य पदार्थों को देखना, सुनना, सूंघना, छूना तथा रस लेना, ये क्रमशः नेत्र आदि 5 इंद्रियों के कार्य हैं। उन्हें युक्ति से तुम इन इंद्रियों के गुण ही समझो। 5 इंद्रियां 5 विषयों में 5 प्रकार से दर्शन आदि क्रियाओं के रूप में विद्यमान हैं। नेत्र आदि 5 इंद्रियों द्वारा रूप, गंध, रस, स्पर्श और शब्द
ये 5 गुण दर्शन आदि 5 प्रकारों से उपलब्ध किए जाते हैं। रूप, गंध, रस, स्पर्श और शब्द। इंद्रियों के इन 5 गुणों को स्वयं इंद्रियां नहीं जानती हैं। उन इंद्रियों द्वारा क्षेत्रज्ञ जीवात्मा ही उनका अनुभव करता है। शरीर और इंद्रियों के संघात से चित्त श्रेष्ठ है, चित्त से मन श्रेष्ठ है, मन से बुद्धि श्रेष्ठ है और बुद्धि से भी क्षेत्रज्ञ श्रेष्ठ है। जीव पहले तो इंद्रियों द्वारा उनके अलग अलग विषयों को प्रकाशित करता है, फिर मन से विचार करके बुद्धि द्वारा उसका निश्चय करता है। बुद्धियुक्त जीव ही इंद्रियों द्वारा उपलब्ध विषयों का निश्चित रूप से अनुभव करता है। अध्यात्म तत्वों का चिंतन करने वाले पुरुष 5 इंद्रिय तथा चित्त, मन और 8वीं बुद्धि, इन 8 को ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। हाथ, पैर, पायु और उपस्थ तथा 5वां मुख, ये सब के सब कर्मेंद्रिय कहे जाते हैं। तुम इनका भी विवरण सुनो। मुख इंद्रिय का उपयोग बोलने और भोजन करने के लिए बताया जाता है। पैर चलने की और हाथ काम करने की इंद्रियां हैं। पायु और उपस्थ, ये 2 इंद्रियां क्रमशः मल और मूत्र का त्याग करने के लिए हैं। इन दोनों के त्याग रूप कर्म समान ही हैं। इनमें से पायु इंद्रिय मल का त्याग करती है और उपस्थ मैथुन के समय वीर्य का भी त्याग करता है। इसके सिवा छठी कर्मेंद्रिय बल अर्थात प्राण समूह है। इस प्रकार मैंने अपनी वाणी द्वारा तुम्हें समस्त इंद्रियां और उनके ज्ञान, कर्म एवं गुण सुना दिए। जब अपने अपने कर्मों से थककर इंद्रियां शांत हो जाती हैं, तब इंद्रियों का त्याग करके जीवात्मा सो जाता है। इंद्रियों के उपरत हो जाने पर भी यदि मन निवृत्त न होकर विषयों का ही सेवन करता है तो उसे स्वप्न दर्शन की अवस्था समझना चाहिए। जो सात्विक, राजस और तामस भाव प्रसिद्ध हैं, वे ही जब भोग प्रदान करने वाले कर्मों से संयुक्त होते हैं, तब उन सात्विक आदि भावों की मनुष्य प्रशंसा करते हैं। आनंद, सुख, कर्मों की सिद्धि जानने की सामर्थ्य और उत्तम गति, ये 4 सात्विक भाव हैं। सात्विक पुरुष की स्मृति इन्हीं 4 निमित्तों का आश्रय लेती है, अर्थात सात्विक पुरुष जागृत काल की भांति स्वप्न में भी आनंद आदि भावों का ही स्मरण करता है। इनसे भिन्न राजस और तामस प्राणियों में से जिस किसी एक श्रेणी के जीवों में जो भाव, वासनाएं, विधि, कर्म गति का आश्रय लेकर स्थित हैं, उन्हीं भावों को उनकी स्मृति ग्रहण करती है। अर्थात जागृत और स्वप्न दोनों ही अवस्थाओं में उन मनुष्यों को अपनी अपनी रुचि के अनुसार राजस और तामस पदार्थों का सदा प्रत्यक्ष दर्शन होता है। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, चित्त, मन, बुद्धि, प्राण तथा सात्विक आदि 3 भाव, ये 17 गुण माने गए हैं। इनका अधिष्ठाता देहाभिमानी जीवात्मा 18वां है, जो इस शरीर के भीतर निवास करता है। उसे सनातन माना गया है, अथवा शरीर सहित वे सभी गुण देहधारियों के आश्रित रहते हैं। जब जीव का वियोग हो जाता है, तब शरीर और उसमें रहने वाले वे तत्व भी नहीं रह जाते, अथवा इन सब का समुदाय ही 5 भौतिक शरीर है, एक महतत्व और जीव सहित पूर्वोक्त 18 गुण, ये सभी इस समुदाय के अंतर्गत हैं। जठरान के साथ साथ उक्त तत्वों की गणना करने पर ये 5 भौतिक संघात 20 तत्वों का समूह है। महतत्व प्राणवायु के साथ इस शरीर को धारण करता है। यह वायु शरीर का भेदन करने में प्रभावशाली महतत्व का उपकरण मात्र है। जैसे इसमें घट आदि कोई वस्तु उत्पन्न होती और फिर नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार प्रारब्ध, पुण्य और पाप का क्षय होने पर शरीर पंचित्व को प्राप्त हो जाता है तथा संचित पुण्य और पाप से प्रेरित हो जीव समयानुसार कर्मजनित दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। जिस प्रकार घर में रहने वाला पुरुष एक घर के गिरने पर दूसरे में और दूसरे के गिरने पर तीसरे में चला जाता है, उसी प्रकार काल से प्रेरित हुआ जीव क्रमशः एक एक शरीर को छोड़कर पूर्व संकल्प के द्वारा निर्मित दूसरे शरीर में जाता है।
विद्वान पुरुष यह निश्चित रूप से जानते हैं कि आत्मा शरीर से सर्वथा भिन्न, असंग और अविनाशी है, अतः शरीर का वियोग होने पर उन्हें तनिक भी संताप नहीं होता। परंतु अज्ञानी जन देह से अपना संबंध मानते हैं, इसलिए देह छूटने से उन्हें बड़ा दुख होता है। ये जीव वास्तव में किसी का कोई नहीं है और न कोई दूसरा ही उसका कुछ है। वास्तव में ये तो सदा अकेला ही है, परंतु शरीर में रहकर उसे अपना मानने के कारण ही यह सुख दुख का भागी होता है। जीव न कभी उत्पन्न होता है, न मरता है। जब कभी इसे तत्वज्ञान होता है, तब ये शरीर अभिमान छोड़कर परम गति को प्राप्त कर लेता है। ये शरीर पुण्य पापमय है। देहधारी जीव प्रारब्ध कर्मों के क्षय के साथ साथ इस शरीर को क्षीण करता रहता है। इस प्रकार शरीर का नाश हो जाने पर वह मुक्त पुरुष ब्रह्मभाव को प्राप्त हो जाता है। पुण्य और पापों के क्षय के लिए ही ज्ञान योग को साधन बताया गया है। उनका क्षय हो जाने पर जब जीवात्मा को ब्रह्मभाव की प्राप्ति हो जाती है, तब लोग उसकी परम गति मानते हैं। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में नारद और असित देवल का संवाद विषयक 275वां अध्याय पूरा हुआ। शतशतत्यधिकविंशतितमोऽध्याय। तृष्णा के परित्याग के विषय में मांडव्य मुनि और जनक का संवाद। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, हम लोग बड़े पापी और क्रूर हैं। हमने धन के लिए ही भाई, पिता, पौत्र, कुटुंबीजन, सुहृद और पुत्र, इन सब का संहार कर डाला। ये जो धनजनित तृष्णा है, इसी ने हमसे बड़े बड़े पाप करवाए हैं। हम इस तृष्णा को किस तरह दूर करें? भीष्म जी बोले, राजन, एक बार मांडव्य मुनि ने विदेहराज जनक से ऐसा ही प्रश्न किया था। उसके उत्तर में विदेहराज ने जो गार प्रकट किया था, उसी प्राचीन इतिहास को विज्ञ पुरुष ऐसे अवसरों पर उदाहरण के तौर पर दोहराया करते हैं। राजा जनक ने कहा था कि मैं बड़े सुख से जीवन व्यतीत करता हूँ, क्योंकि इसकी कोई भी वस्तु मेरी नहीं है, किसी पर भी मेरा ममत्व नहीं है। यदि सारी मिथिला में आग लग जाए तो भी मेरा कुछ नहीं जलता है। जो विवेकी हैं, उन्हें बड़े समृद्धि संपन्न विषय भी दुखरूप ही जान पड़ते हैं, परंतु अज्ञानियों को तुच्छ विषय भी सदा मोह में डाले रहते हैं। लोक में जो कामजनित सुख है तथा जो स्वर्ग का दिव्य एवं महान सुख है, वे दोनों तृष्णाशय से होने वाले सुख की 16वीं कला की भी तुलना पाने के योग्य नहीं हैं। जिस प्रकार समयानुसार बड़े होते हुए बछड़े का सींग भी उसके शरीर के साथ ही बढ़ता है, उसी प्रकार बढ़ते हुए धन के साथ उसकी तृष्णा भी बढ़ती जाती है। कोई भी वस्तु क्यों न हो, जब उसके प्रति ममता कर ली जाती है, वह वस्तु अपनी मान ली जाती है, तब नष्ट होने पर वही संताप का कारण बन जाती है। इसलिए कामनाओं या भोगों की वृद्धि के लिए आग्रह नहीं रखना चाहिए। भोगों में जो आसक्ति होती है, वह दुखरूप ही है। धन पाकर भी उसे धर्म में ही लगा देना चाहिए। काम भोगों को तो सर्वथा त्याग ही देना चाहिए। विद्वान पुरुष सभी प्राणियों के प्रति अपने समान ही भाव रखे, इससे वह कृतकृत्य और शुद्ध चित होकर समस्त दोषों को त्याग देता है। वह सत्य असत्य, हर्ष शोक, प्रिय अप्रिय तथा भय अभय आदि सभी द्वंद्वों को त्याग कर अत्यंत शांत और निर्विकार हो जाता है। खोटी बुद्धि वाले मूल पुरुषों के लिए जिसका त्याग करना कठिन है, जो शरीर के जराजीर्ण हो जाने पर भी स्वयं जीर्ण न होकर नई नवेली ही बनी रहती है तथा जिसे प्राणात काल तक रहने वाला रोग माना गया है, उस तृष्णा को जो त्याग देता है, उसी को परम सुख मिलता है। जो अपने सदाचार को चंद्रमा के समान विशुद्ध, उज्ज्वल एवं निर्विकार देखता है, वह धर्मात्मा पुरुष इहलोक और परलोक में कीर्ति एवं उत्तम सुख पाता है। राजा के ये वचन सुनकर ब्रह्मर्षि मांडव्य बड़े प्रसन्न हुए। उनके कथन की प्रशंसा करके मुनि ने मोक्ष मार्ग का आश्रय लिया।
इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मौक्षधर्म पर्व में मांडव्य और जंग का संवाद विषयक 276वां अध्याय पूरा हुआ। सप्तसप्तत्यधिकविंशतितमोऽध्याय। शरीर और संसार की अनित्यता तथा आत्मकल्याण की इच्छा रखने वाले पुरुष के कर्तव्य का निर्देश। पिता पुत्र का संवाद। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, संपूर्ण प्राणियों को भय देने वाला ये काल धीरे धीरे बीता जा रहा है। कौन कब तक जीवित रहेगा, इसका कुछ निश्चय नहीं है। ऐसी दशा में मनुष्य किस कार्य को अपने लिए कल्याणकारी समझे, यह मुझे बताइए। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, इस विषय में विज्ञ पुरुष पिता पुत्र संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। उसे सुनो। कुंती नंदन, प्राचीन काल में किसी स्वाध्यायपरायण ब्राह्मण के एक बड़ा मेधावी पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम मेधावी ही था। उसके पिता सदा स्वाध्याय में ही तत्पर रहते थे, किंतु मौक्षधर्म में इतने निपुण नहीं थे। पुत्र मौक्षधर्म के ज्ञान में कुशल था, अतः उसने अपने पिता से पूछा। पुत्र बोला, तात, मनुष्यों की आयु तीव्र गति से बीती जा रही है। इस बात को अच्छी तरह जानने वाला धीर पुरुष किस धर्म का अनुष्ठान करे? पिताजी, ये सब क्रमशः और यथार्थ रूप से आप मुझे बताइए, जिससे मैं भी उस धर्म का आचरण कर सकूं। पिता ने कहा, बेटा, द्विज को चाहिए कि वह पहले ब्रह्मचर्य आश्रम में रहकर वेदों का अध्ययन कर ले, फिर पितरों का उद्धार करने के लिए गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके पुत्रोत्पादन की इच्छा करे। वहाँ विधिपूर्वक अग्नियों की स्थापना करके उनमें विधिवत अग्निहोत्र करे। इस प्रकार यज्ञ कर्म का संपादन करके वानप्रस्थ आश्रम में प्रविष्ट हो मुनिवृत्ति से रहने की इच्छा करे। पुत्र ने पूछा, पिताजी, ये लोक तो किसी के द्वारा अत्यंत ताड़ित और सब ओर से घिरा हुआ जान पड़ता है। यहाँ ये अमोघ वस्तुएं निरंतर हम लोगों पर टूटी पड़ती हैं। ऐसी दशा में आप धीर पुरुष के समान कैसे बातचीत कर रहे हैं? पिता बोले, पुत्र, तुम मुझे डराने की चेष्टा क्यों करते हो? भला ये लोक कैसे ताड़ित होता है अथवा किसने इसे घेर रखा है? और यहाँ कौन सी अमोघ वस्तुएं हम पर टूटी पड़ती हैं? पुत्र बोला, पिताजी, देखिए, मृत्यु सारे को पीट रही है। बुढ़ापे ने इसे घेर लिया है। ये दिन और रात्रियां हम पर टूटी पड़ती हैं। इस बात को आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? जब मैं यह अच्छी तरह जानता हूँ कि मौत मेरे कहने से क्षण भर भी रुक नहीं सकती और मैं ज्ञान रूपी कवच से अपने को बिना धके हुए ही विचर रहा हूँ, तब ये समझकर भी मैं अपने कल्याण साधन में एक क्षण की भी प्रतीक्षा कैसे करूँगा? जब प्रत्येक रात बीतने के बाद आयु क्षीण होकर कुछ न कुछ थोड़ी होती चली जा रही है, तब छिछले पानी में रहने वाली मछली के समान कौन सुख पा सकता है? जैसे मनुष्य वन में फूल चुन रहा हो, उसी बीच में कोई हिंसक जीव उस पर आक्रमण कर दे, उसी प्रकार जब मनुष्य का मन दूसरी ओर विषय भोगों में लगा होता है, उसी समय उसकी इच्छा पूर्ण होने के पहले ही सहसा मौत आकर उसे दबोच लेती है। इसलिए जिस काम को कल करना हो, उसे आज ही कर ले। जिसे अपराह्न में करना हो, उसे पूर्वाह्न में ही कर डाले, क्योंकि मृत्यु इस बात की प्रतीक्षा नहीं करती कि इसका काम पूरा हो गया या नहीं। जो कल्याणकारी कार्य है, उसे आप आज ही कर डालिए। यह महान काल आपको लांघ न जाए, क्योंकि कौन जानता है कि आज किसकी मृत्यु की घड़ी आ पहुँचेगी। सारे काम अधूरे ही रह जाते हैं और मौत अपनी ओर खींच लेती है। इसलिए युवावस्था में ही मनुष्य को धर्म का आचरण करना चाहिए, क्योंकि जीवन का कुछ ठिकाना नहीं है। धर्माचरण करने से इस लोक में प्रसन्नता प्राप्त होती है और मृत्यु के पश्चात परलोक में अक्षय सुख की प्राप्ति होती है। जिस पर मोह का आवेश होता है, वही स्त्री पुत्रों के लिए तरह तरह के काम धंधों की खटपट में लगा रहता है। वह करने और न करने योग्य काम करके भी इन सबको संतोष देता है।
पुत्रों और पशुओं से संपन्न हो जब मनुष्य का मन उन्हीं में आसक्त रहता है। उसी समय जैसे नदी का महान जल प्रवाह अपने तट पर सोए हुए व्याघ्र को बहा ले जाता है, उसी प्रकार मृत्यु उस मनुष्य को लेकर चल देती है। वह भोग सामग्रियों का संयम करता और कामनाओं से अतृप्त ही रहता है। तभी मृत्यु आकर उसे उसी तरह उठा ले जाती है जैसे बाघिन भेड़ के पास पहुंचकर उसे दबोच लेती है। मनुष्य सोचता है कि यह काम तो मैंने कर लिया, इस काम को अभी करना है, और ये दूसरा कार्य कुछ हद तक हो गया है और शेष बाकी पड़ा है। इस प्रकार मंसूबे बांधने में लगे हुए उस मनुष्य को मौत लेकर चल देती है। वह अपने खेत, दुकान और घर के ही चक्कर में पड़ा रहता है। उनके लिए तरह तरह के कर्मों में फंसता है, परंतु उनका फल मिलने भी नहीं पाता कि मौत उसको इस संसार से उठा ले जाती है। मनुष्य दुर्बल हो या बलवान, बुद्धिमान हो या शूरवीर अथवा मूर्ख हो या विद्वान, मृत्यु उसकी समस्त कामनाओं के पूर्ण होने से पहले ही उसे उठा ले जाती है। पिताजी, जब इस शरीर में मृत्यु, जरा, व्याधि और अनेक कारणों से होने वाले दुखों का तांता बंधा ही रहता है और मनुष्य किसी प्रकार भी उनसे अपना पिंड नहीं छुड़ा सकते, तब ऐसी दशा में आप निश्चिंत से क्यों बैठे हैं? मनुष्य के जन्म लेते ही उसका अंत कर डालने के लिए अंतक यमराज उसके पीछे लग जाता है और बुढ़ापा भी देहधारी के पास आता ही है। समस्त चराचर पदार्थ इन दोनों से बंधे हुए हैं। एकमात्र सत्य के बिना कोई भी मनुष्य कभी सामने आती हुई मृत्यु की सेना को बलपूर्वक नहीं दबा सकता। अतः असत्य को त्याग कर सत्य का ही आश्रय लेना चाहिए, क्योंकि सत्य में ही अमृत ब्रह्म प्रतिष्ठित है। गांव या नगर में रहकर स्त्री पुत्रों में आसक्ति रखना, यह मृत्यु का घर ही है। यद्रण्यम, इस श्रुति के अनुसार जो वानप्रस्थ आश्रम है, ये देवताओं की गौशाला के समान है। गांवों में रहकर विषय भोगों में आसक्त होना, ये जीव को बांधने वाली रस्सी के समान है। केवल पुण्यात्मा पुरुष ही इसे काटकर निकल पाते हैं। पापी पुरुष इसे नहीं काट सकते। जो मन, वाणी, क्रिया तथा अन्य कारणों द्वारा किसी भी प्राणी की जीविका का अपहरण करके उसकी हिंसा नहीं करता, उसको दूसरे प्राणी भी वध या बंधन के कष्ट में नहीं डालते। अतः मनुष्य को सत्यव्रत का आचरण करना चाहिए। सत्यरूपी व्रत के पालन में तत्पर रहना चाहिए। वह सत्य की कामना करे, सबके प्रति समान भाव रखे, जितेंद्रिय बने और सत्य के द्वारा ही मृत्यु पर विजय प्राप्त करे। अमृत और मृत्यु, ये दोनों इस शरीर में ही विद्यमान हैं। मोह से मृत्यु प्राप्त होती है और सत्य से अमृत पद की उपलब्धि होती है। अतः अब मैं काम और क्रोध को त्याग कर अहिंसा धर्म के पालन की इच्छा करूंगा। सत्य का आश्रय लेकर कल्याण का भागी बनूंगा और अमर की भांति मृत्यु को दूर हटा दूंगा। सूर्य के उत्तरायण होने पर शांतिमय यज्ञ में तत्पर, जितेंद्रिय, ब्रह्मयज्ञ प्रायण एवं मननशील होकर मैं जप, स्वाध्याय रूप वाग्यज्ञ, ध्यान रूप मनोयज्ञ और शास्त्र विहित कर्मों का निष्काम भाव से आचरण रूप कर्मयज्ञ का अनुष्ठान करूंगा। मेरे जैसा ज्ञानवान पुरुष हिंसा प्रधान पशुयज्ञों द्वारा कैसे यजन कर सकता है, अथवा पिशाच के समान विनाशशील क्षत्रिय यज्ञों के अनुष्ठान में कैसे प्रवृत्त हो सकता है? पिताजी, मैं आत्मा से अपने आप में ही उत्पन्न हुआ हूँ, अपने आप में ही स्थित हूँ। मेरे कोई संतान नहीं है। मैं आत्मयज्ञ का ही यजमान होऊंगा। मुझे संतान नहीं तार सकती है। जिसकी वाणी और मन सदा एकाग्र रहते हैं तथा जिसमें तप, त्याग और योग तीनों का समावेश है, वह उनके द्वारा सब कुछ पा लेता है। संसार में ब्रह्मविद्या के समान कोई नेत्र नहीं है, ब्रह्मविद्या के समान कोई फल नहीं है, राग के समान कोई दुख नहीं है और त्याग के समान कोई सुख नहीं है। ब्रह्म में एक ही भाव, समता, सत्यपरायणता, सदाचार निष्ठा, दंड का त्याग, अहिंसा, सरलता तथा सब प्रकार के सकौम कर्मों से निवृत्ति,
इनके समान ब्राह्मण का दूसरा कोई धर्म नहीं है। ब्राह्मण देव, पिताजी, जब एक दिन आपको मरना ही है, तब इन धन वैभव, बंधु बांधव तथा स्त्री पुत्रों से क्या प्रयोजन है? अपनी हृदय गुहा में विराजमान आत्मा की खोज कीजिए। सोचिए तो सही, आज आपके पिताजी कहाँ हैं? दादा बाबा कहाँ चले गए? भीष्म जी कहते हैं, नरेश्वर, पुत्र का यह वचन सुनकर उसके पिता ने सब कुछ उसके कथनानुसार किया। उसी प्रकार तुम भी सत्य और धर्म में तत्पर होकर उसी प्रकार आचरण करो। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में पिता और पुत्र का संवाद विषयक 277वां अध्याय पूरा हुआ। अष्टसप्तत्यधिकविंशतितमोऽध्यायः। हारीत मुनि के द्वारा प्रतिपादित सन्यासी के स्वभाव, आचरण और धर्मों का वर्णन। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, प्रकृति से परे जो परब्रह्म का अविनाशी परमधाम है, उसे कैसे स्वभाव, किस तरह के आचरण, कैसी विद्या और किन कर्मों में तत्पर रहने वाला पुरुष प्राप्त कर सकता है? भीष्म जी ने कहा, राजन, जो पुरुष मोक्षधर्मों में तत्पर, मिताहारी और जितेंद्रिय होता है, वह उस प्रकृति से परे परब्रह्म परमात्मा का जो अविनाशी परमधाम है, उसे प्राप्त कर लेता है। युधिष्ठिर, पूर्व काल में हारीत मुनि ने जो ज्ञान का उपदेश किया है, इस विषय में विज्ञ पुरुष उसी प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। उसे सुनो। मुमुक्षु पुरुष को चाहिए कि लाभ और हानि में समान भाव रखकर मुनिवृत्ति से रहे और भोगों के उपस्थित होने पर भी उनकी आकांक्षा से रहित हो अपने घर से निकलकर संन्यास ग्रहण कर ले। न नेत्र से, न मन से और न वाणी से ही वह दूसरे के दोष देखे, सोचे या कहे, किसी के सामने या परोक्ष में पराये दोष की चर्चा कहीं न करे, समस्त प्राणियों में से किसी की भी हिंसा न करे, किसी को भी पीड़ा न दे, सबके प्रति मित्रभाव रखकर विचरता रहे, इस नश्वर जीवन को लेकर किसी के साथ शत्रुता न करे। यदि कोई अपने प्रति अमर्यादित बात कहे, निंदा या कटुवचन सुनाए तो उसके उन वचनों को चुपचाप सह ले, किसी के प्रति अहंकार या घमंड न प्रकट करे। कोई क्रोध करे तो भी उससे प्रिय वचन ही बोले, यदि कोई गाली दे तो भी उसके प्रति हितकर वचन ही मुँह से निकाले। गांव या जनसमुदाय में दाएं बाएं न करे, किसी की पक्ष विपक्ष न करे तथा भिक्षावृत्ति को छोड़कर किसी के यहाँ पहले से निमंत्रित होकर भोजन के लिए न जाए। कोई अपने ऊपर धूल या कीचड़ फेंके तो मुमुक्षु पुरुष उससे आत्मरक्षा मात्र करे, बदले में स्वयं भी वैसा ही न करे और न मुँह से कोई अप्रिय वचन ही निकाले। सर्वदा मृदुता का बर्ताव करे, किसी के प्रति कठोरता न करे, निश्चिंत रहे और बहुत बढ़ बढ़कर बातें न बनाए। जब रसोई घर से धुआं निकलना बंद हो जाए, अनाज मसाला कूटने के लिए उठाया हुआ मूसल अलग रख दिया जाए, चूल्हे की आग ठंडी पड़ जाए, घर के लोग भोजन कर चुके हों और बर्तनों का संचार, रसोई परोसी हुई थाली का इधर उधर ले जाया जाना बंद हो जाए, उस समय सन्यासी मुनि को भिक्षा प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए। उसे केवल अपनी प्राणयात्रा के निर्वाह मात्र का यत्न करना चाहिए। भर पेट भोजन मिल जाए, इसकी इच्छा नहीं रखनी चाहिए। यदि भिक्षा न मिले तो उससे मन में पीड़ा का अनुभव न करे और मिल जाए तो उसके कारण वह हर्षित न हो। साधारण लौकिक लाभ की इच्छा न करे। जहाँ विशेष आदर एवं पूजा होती हो, वहाँ भोजन न करे। मुमुक्षु पुरुष को आदर सत्कार के लाभ की तो निंदा करनी चाहिए। भिक्षा में मिले हुए अन्न के दोष बताकर उनकी निंदा न करे और न उसके गुण बताकर उन गुणों की प्रशंसा ही करे। सोने और बैठने के लिए सदा एकांत का ही आदर करे। सूने घर, वृक्ष की जड़, जंगल अथवा पर्वत की गुफा में अथवा अन्य किसी गुप्त स्थान में अज्ञात भाव से रहकर आत्मचिंतन में ही लगा रहे। लोगों के अनुरोध या विरोध करने पर भी सदा संभाव से रहे। निश्चल एवं स्थिरचित हो जाए तथा अपने कर्मों द्वारा पुण्य एवं पाप का अनुसरण न करे। सर्वदा तृप्त और संतुष्ट रहे।
मुख और इंद्रियों को प्रसन्न रखे, भय को पास न आने दे, प्रणव आदि का जप करता रहे तथा वैराग्य का आश्रय ले मौन रहे। भौतिक देह, इंद्रिय आदि सभी वस्तुएं नष्ट होने वाली हैं और प्राणियों के आवागमन, जन्म और मरण बारंबार होते रहते हैं। ये सब देख और सोचकर जो सर्वत्र निःस्पृह तथा समदर्शी हो गया है, पके, रोटी, भात आदि और कच्चे फल, मूल आदि से जीवन निर्वाह करता है, आत्मलाभ के लिए जो शांतचित हो गया है तथा जो मिताहारी और जितेंद्रिय है, वही वास्तव में सन्यासी कहलाने योग्य है। सन्यासी तपस्वी होकर वाणी, मन, क्रोध, हिंसा, उदर और उपस्थ इनके वेगों को सहता हुआ इन्हें वश में रखे। दूसरों द्वारा की हुई निंदा उसके हृदय में कोई विकार न उत्पन्न करे। प्रशंसा और निंदा दोनों में समान भाव रखकर उदासीन ही रहना चाहिए। संन्यासाश्रम में इस प्रकार का आचरण परम पवित्र माना गया है। सन्यासी को महामनस्वी, सब प्रकार से जितेंद्रिय, सब ओर से असंग, सौम्य, मठ और कुटिया से रहित तथा एकाग्रचित होना चाहिए। उसे अपने पूर्व आश्रम के परिचित स्थानों में नहीं विचरना चाहिए। वानप्रस्थों और गृहस्थों के साथ उसे कभी संसर्ग नहीं रखना चाहिए। अपनी रुचि प्रकट किए बिना ही जो वस्तु प्राप्त हो जाए उसी को लेने की इच्छा रखनी चाहिए तथा अभीष्ट वस्तु के मिलने पर उसके मन में हर्ष का आवेश नहीं होना चाहिए। ये संन्यासाश्रम ज्ञानियों के लिए तो मोक्ष रूप है, परंतु अज्ञानियों के लिए श्रम रूप ही है। हारीत मुनि ने विद्वानों के लिए इस संपूर्ण धर्म को मोक्ष का विमान बताया है। जो पुरुष सबको अभय दान देकर घर से निकल जाता है, उसे तेजोमय लोकों की प्राप्ति होती है तथा वह अनंत परमात्म पद को प्राप्त करने में समर्थ होता है। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में हारीत गीता विषयक 278वां अध्याय पूरा हुआ। दाक्षिणात्य अधिक पाठ का एक श्लोक मिलाकर कुछ 23 श्लोक हैं। 79-विंशतमोऽध्याय ब्रह्म की प्राप्ति का उपाय तथा उस विषय में वृत्र शुक्र संवादक आरंभ। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, सभी लोग हम लोगों को धन्य धन्य कहते हैं, परंतु हम लोगों से बढ़कर अत्यंत दुखी दूसरा कोई मनुष्य नहीं है। कुरुश्रेष्ठ पितामह, देवताओं द्वारा मानवलोक में जन्म पाकर तथा सब लोगों द्वारा सम्मानित होकर भी हमें यहाँ महान दुख प्राप्त हुआ है। कुरुश्रेष्ठ, संसारी मनुष्य जिसे दुख कहते हैं, उस संन्यास का अवलंबन हम लोग कब करेंगे? हमें तो इन शरीरों का धारण करना ही दुख जान पड़ता है। पितामह, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच प्राण, मन और बुद्धि, ये 17 तत्व, काम, क्रोध, लोभ, भय और स्वप्न, ये संसार के 5 हेतु, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय, सत्व, रज और तम, ये 3 गुण तथा 5 भूतों सहित अविद्या, अहंकार और कर्म, ये 8 तत्वों के समुदाय सब मिलाकर 38 तत्व होते हैं। इन सब से मुक्त हुए तीक्ष्ण व्रतधारी मुनि पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते हैं। परंतप पितामह, हम लोग भी कब अपना राज्य छोड़कर इसी स्थिति को प्राप्त होंगे? भीष्म जी ने कहा, महाराज, दुख अनंत नहीं है कि सभी वस्तुएं संख्या की सीमा में ही हैं, असंख्य नहीं है। पुनर्जन्म भी नश्वरता के लिए विख्यात ही है। तात्पर्य ये कि इसमें कोई भी वस्तु अचल या स्थायी नहीं है। तुम जो ऐसा मानते हो कि ऐश्वर्य दोषकारक होता है, क्योंकि वह आसक्ति का हेतु होने के कारण मोक्ष का प्रतिबंधक है, तो तुम्हारी यह मान्यता ठीक नहीं है। क्योंकि तुम सब लोग धर्म के ज्ञाता हो, स्वयं ही उद्योग करके शम, दम आदि साधनों द्वारा कुछ ही काल में मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। नरेश्वर, ये जीवात्मा पुण्य और पाप के फल सुख और दुख भोगने में स्वतंत्र नहीं है। उन पुण्य और पापों से उत्पन्न संस्कार रूप अंधकार से यह आच्छन्न हो जाता है।
जैसे अंधकारमयी वायु मेंसिल के लाल पीले चूर्ण में प्रवेश करके उसी के रंग से युक्त हो संपूर्ण दिशाओं को रंगती दिखाई देती है, उसी प्रकार स्वभावतः वर्णविहीन ये जीवात्मा तमोमय अज्ञान से आवृत और कर्मफल से रंजित हो वही वर्ण ग्रहण कर अर्थात विभिन्न शरीरों के धर्मों को स्वीकार करके समस्त प्राणियों के शरीरों में घूमता रहता है। जब जीव तत्वज्ञान द्वारा अज्ञानजनित अंधकार को दूर कर देता है, तब उसके हृदय में सनातन ब्रह्म प्रकाशित हो जाता है। ऋषि मुनि कहते हैं कि ब्रह्म की प्राप्ति किसी क्रियात्मक यत्न से साध्य नहीं है। इसके लिए तो देवताओं सहित संपूर्ण को और तुमको उन पुरुषों की उपासना करनी चाहिए जो जीवन मुक्त हैं। अतएव मैं महर्षियों के समुदाय को नमस्कार करता हूँ। नरेश्वर, इस विषय में एक प्राचीन इतिहास कहा जाता है, उसे एकचित होकर सुनो। भरत नंदन, पूर्व काल में वृत्रासुर पराजित और ऐश्वर्य भ्रष्ट हो गया था। उसका कोई सहायक नहीं रह गया था। देवताओं ने उसका राज्य छीन लिया था। उस दशा में पड़कर भी उस असुर ने जैसी चेष्टा की थी, उसी का इस कथा में वर्णन है। वह शत्रुओं के बीच में रहकर भी आसक्ति शून्य बुद्धि का आश्रय ले शोक नहीं करता था। पूर्व काल की बात है कि वृत्रासुर को ऐश्वर्य भ्रष्ट हुआ देख शुक्राचार्य ने उससे पूछा, दानवराज, तुम्हें देवताओं ने पराजित कर दिया है तो भी आजकल तुम्हारे चित्त में किसी प्रकार की व्यथा नहीं है, इसका क्या कारण है? उद्धरण, वृत्रासुर ने कहा, ब्रह्म, मैंने सत्य और तप के प्रभाव से जीवों के आवागमन का रहस्य निश्चित रूप से जान लिया है, इसलिए मैं उसके विषय में हर्ष और शोक नहीं करता हूँ। काल से प्रेरित हुए जीव अपने पाप कर्मों के फलस्वरूप विवश होकर नरक में डूबते हैं और पुण्य के फल से वे सब के सब स्वर्गलोक में जाकर वहां आनंद भोगते हैं, ऐसा मनीषी पुरुषों का कथन है। इस प्रकार स्वर्ग अथवा नरक में कर्मफल भोग द्वारा निश्चित समय व्यतीत करके भोगने से बचे हुए कर्म सहित काल की प्रेरणा से वे बारंबार इस संसार में जन्म लेते रहते हैं। कामनाओं के बंधन में बंधकर विवश हुए कितने ही जीव सहस्रों बार योनि तथा नरक में पड़कर पुनः वहां से निकलते हैं। इस प्रकार मैंने सभी जीवों को जन्म मरण के चक्कर में पड़ा हुआ देखा है। शास्त्र का भी ऐसा सिद्धांत है कि जैसा कर्म होता है वैसा ही फल मिलता है। प्राणी पहले ही सुख दुख तथा प्रिय और अप्रिय विषयों में विचरण करके कर्म के अनुसार नरक, तिर्यग्योनि, मनुष्य योनि अथवा देवोनि में जाते हैं। समस्त जीव जगत विधाता के विधान से ही परिचालित हो सुख दुख पाता है और समस्त प्राणी सदा चले हुए मार्ग पर ही चलते हैं, जो काल नाम से प्रसिद्ध एवं सृष्टि और पालन के परम आश्रय हैं। उन परमात्मा का प्रतिपादन करते हुए वृत्रासुर की बात सुनकर भगवान शुक्राचार्य ने उससे कहा, तात, तुम तो बड़े बुद्धिमान हो, फिर ये असुर भाव के विपरीत दोषयुक्त निरर्थक वचन कैसे कह रहे हो? वृत्रासुर ने कहा, ब्रह्म, आपने तथा दूसरे मनीषी महानुभावों ने ये तो प्रत्यक्ष देखा है कि मैंने पहले विजय के लोभ से बड़ी भारी तपस्या की थी। मैं बल में बहुत बड़ा चढ़ा था, अतः मैंने अपने ही तेज से तीनों लोकों पर आक्रमण करके दूसरे प्राणियों को धूल में मिलाकर उनके उपभोग की गंध और रस आदि विविध वस्तुएं छीन ली थीं। मेरे शरीर से आग की लपटें निकलती थीं और मैं ज्वालामलाओं से घिरकर सदा आकाश में निर्भय विचरता हुआ समस्त प्राणियों के लिए अजेय हो गया था। भगवान, इस प्रकार मैंने तपस्या के प्रभाव से जो ऐश्वर्य प्राप्त किया था वह मेरे अपने ही कर्मों से नष्ट हो गया, तथापि मैं धैर्य धारण करके उसके लिए शोक नहीं करता हूँ। महामनस्वी पुरुष प्रवर देवराज इंद्र जब युद्ध की इच्छा से मेरे सामने आए, उस समय उनके साथ उन्हीं की सहायता के लिए आए हुए सबके प्रभु भगवान श्री नारायण हरि का मैंने दर्शन किया था। वे भगवान वैकुंठ, पुरुष, अनंत, शुक्ल, विष्णु, सनातन, मुंजकेश, हरिशमश्रु तथा संपूर्ण भूतों के पितामह हैं। भगवान,
अवश्य ही मेरी उस तपस्या का कोई अंश अब भी शेष रह गया है। अतः मैं उस कर्मफल के विषय में प्रश्न करना चाहता हूँ। अनिमा आदि ऐश्वर्य और महद ब्रह्म किस वर्ण में प्रतिष्ठित हैं? तथा वह उत्तम ऐश्वर्य कैसे नष्ट हो जाता है? प्राणी किस हेतु से जीवन धारण करते हैं? तथा किस कारण से कर्मों में प्रवृत्त होते हैं? जीव किस परम फल को पाकर अविनाशी एवं सनातन रूप से प्रतिष्ठित होता है? विप्रवर, किस कर्म अथवा ज्ञान से उस फल को प्राप्त किया जा सकता है? यह मुझे बताने की कृपा करें। राज सिंह, पुरुष प्रवर युधिष्ठिर। उसके ऐसा प्रश्न करने पर मुनिवर शुक्राचार्य ने उस समय उसे जो उत्तर दिया उसे मैं बता रहा हूँ। तुम अपने भाइयों के साथ एकाग्रचित होकर सुनो। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मौषधर्म पर्व में वृत्र गीता विषयक 279वां अध्याय पूरा हुआ।